नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बढ़ती लू और गर्मी से बचाव के लिए सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी और लू से बचाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भीषण गर्मी और बारिश में हो रही देरी पर तैयारियों को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लू और गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है। इसे लेकर अस्पतालों और नगरीय निकायों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए गए। इसके साथ ही किसानों को बारिश में देरी से नुकसान न हो, इसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था करने की बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, प्रेस क्लब बिल्डिंग की दी सौगात। सीएम भूपेश बघेल आज गोरेला पेंड्रा मरवाही के दौरे पर है, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी समेत पंडित माधवराव सप्रे की प्रतिमाओं का अनावरण किया। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल ने डांगजमड़ी गांव पहुंचकर हनुमान जी की पूजा की। इसके बाद हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने के कारण वो सीधे पेंड्रा पहुंचे और कार्यक्रमों में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले इंदिरा उद्यान पहुंचकर इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। मिलेट से मिली छत्तीसगढ़ को नई पहचान, समर्थन मूल्य पर खरीदी करने वाला अकेला राज्य। देश और दुनिया में मोटे अनाज अर्थात मिलेट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दौरे में जनजातीय वर्ग की बहुलता वाले राज्य छत्तीसगढ़ में मिलेट के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं और उसे देश का मिलेट हब बनाने की कोशिशें हो रही हैं। यहाँ राज्य सरकार द्वारा मिलेट की खेती को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप किसानों का रुझान कूदू कुटकी और रागी की खेती की और तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी प्रारंभ किया गया है। राज्य में मोटे अनाज की खेती होती आई है, मगर अब इसे राज्य सरकार प्रोत्साहित करने में लगी है। इसी क्रम में मिलेट्स की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। सीएम बघेल का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी होगी लागू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम नागरिकों की सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। घर बैठे प्रमाण पत्र और आवश्यक शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए संचालित लोकप्रिय मुख्यमंत्री मितान योजना को प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करने किया जाएगा। फिलहाल यह योजना प्रदेश के 14 नगर निगमों में संचालित है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब तक 96,258 नागरिकों को उनकी आवश्यकता के शासकीय दस्तावेज घर बैठे प्रदान किए जा चुके हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 1,13,234 नागरिकों द्वारा टोल फ्री 14545 नंबर पर सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए कॉल किए गए हैं। बेटियों की शादी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया बजट, अब मिलेंगे 50,000 रूपए। आदिवासी समाज कई वर्षों से चली आ रही परंपराओं के बीच मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का सबसे अधिक लाभ उठा रहा है। पिछले वर्षों के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। सबसे अधिक बस्तर, बलरामपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा समेत आदिवासी जिलों सर्वाधिक सामूहिक विवाह हुए हैं। प्रदेश में इस वर्ष 7,500 कन्याओं की विवाह का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि अब बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दी है। विवाह के अवसर पर प्रत्येक कन्या को 21,000 रूपए की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जाती है। इसके अलावा 15,000 रूपए की राशि के उपहार भी दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में होगी G20 बैठक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 18-19 सितंबर 2023 को G20 देशों के कार्य समूह की बैठक का आयोजन प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने G20 की बैठक की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त किए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों से बैठक की व्यवस्थाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। G20 की बैठक से पूर्व राजधानी के महत्वपूर्ण मार्गों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था, G20 की बैठक में आने वाले विदेशी डेलीगेट्स के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में व्यापक चर्चा की एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। 10 जुलाई तक चलाया जाएगा मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा के निर्देशन और मार्गदर्शन में मलेरिया उन्मूलन के लिए मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 15 जून से 10 जुलाई तक 8वें चरण के मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया एवं डेंगू से बचाव के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश तिवारी ने बताया कि संपूर्ण जिले में 164 टीम के सदस्यों द्वारा घर घर सर्वे कर मलेरिया के बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार करके जागरूक किया जा रहा है। आदिपुरुष बैन को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने की बड़ी बात। फिल्म आदिपुरुष पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि फिल्म देखना या न देखना आपके ऊपर है। फिल्म के बारे में इतना जानने के बाद इसे देखने जाना सही नहीं होगा। ये फिल्म सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिए हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग का तांडव। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे अग्निकांड हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने की है। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी। आग का तांडव इतना भयानक था कि पास में स्थित इंडियन बैंक सहित कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। विधानसभा चुनाव की तैयारी। सारंगगढ़ में शुरू हुआ ईवीएम और वीवीपैट मशीन की चेकिंग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा 2023 की तैयारी के सिलसिले में कलेक्ट्रेट सारंगगढ़ के समीप कृषि उपज मंडी परिसर के वेयरहाउस में वोटिंग मशीनों का प्रारंभिक चरण पर जांच 18 जून को शुरू किया गया है। जांच सुबह 24 जून तक प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। इस कार्य में 14 इंजीनियरों की टीम को स्कूल शिक्षा विभाग के 31 मास्टर ट्रेनर के साथ राजस्व, निर्वाचन और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एफएलसी कार्य यह ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रारंभिक स्तर पर जांच फर्स्ट लेवल चेकिंग है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।